कॉर्ड्स और मेलोडीज यानी कि ट्यून में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या अलग होते हैं? जब हम ट्यून या फिर मेलोडी बजाते हैं तो हम देखो, मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग बजाऊंगा मैं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखना। मैंने एक जगह पे प्रेस किया, फिर प्ले किया, फिर जहां जहां मैं प्रेस करूंगा वहां वहां प्रेस करूं, प्ले करूंगा। ये होता है ट्यून, जब आप एक एक नोट को एक एक करके बजाते हैं, ठीक है? When you play all the notes one by one, हम उनको एक साथ नहीं प्ले करते, one by one we play all the notes, ठीक है? Now let's talk about chords. Chords में क्या होता है? एक साथ। मेलोडी में क्या होता है? एक एक करके। chords में क्या होता है? एक साथ आप दो या दो से ज्यादा नोट्स को प्रेस करते हैं, ठीक है? सपोज ओके, मैंने थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे अपनी फिंगर को रखा और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे अपनी फिंगर को रखा। देखो, दो फिंगर्स को रखा, ठीक है? मैंने रख दिया। अब मैं एक साथ बजाऊंगा, मैं एक एक करके नहीं बजाऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं बजाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, उनको एक साथ बजाऊंगा। देखो पूरा, तो ये हो गया कॉर्ड। अगर मुझे लीड बजाना होता, ट्यून बजाना होता तो मैं वन बाय वन प्ले करता। तो जब भी आपको सिंगल सिंगल ट्यून सुनाई दे तो आपको समझ जाना है कि ये तो ट्यून है, ये तो मेलोडी है। लेकिन जब एक साथ सुनाई दे तो ठीक है, आप समझ जाना कि ये है कॉर्ड, ठीक है? ये है कॉर्ड। अब हम बात करते हैं, अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं। म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी। लास्ट में अगर हम दोबारा बोलेंगे सा तो वो तो रिपीट हो गया, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? सो सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर सा दोबारा बोला तो वो 8 हो गए। 5 + 3 = 8। हम नोट्स रिपीट जरूर कर सकते हैं, हम जितनी मर्जी बार बोल सकते हैं सा 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 रे 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 गा 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 गा, पर हम काउंट एक ही बार करेंगे। सो 7 नोट्स हैं, वैसे ही वो 7 नोट्स बाद में कॉर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है? सो कॉर्ड्स, वो सारे कॉर्ड्स हैं। अब हमारे पास 2 टाइप्स के कॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज मेजर गिटार कॉर्ड्स। ओके, मेजर कॉर्ड्स 7 मेजर होते हैं। हमारे पास मेजर कॉर्ड्स है, फिर माइनर कॉर्ड्स भी है। सो अभी मैं आपको फटाफट से मेजर एंड माइनर, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड को देखेंगे, मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स के लिए। ओके, सो मैंने अपनी सेकंड फिंगर 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट को बिल्कुल यहां प्रेस किया है। देन थर्ड फिंगर, जिसको रिंग फिंगर भी हम कहते हैं, उसको 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट के ऊपर प्रेस किया है। एंड मैंने अपनी 2nd स्ट्रिंग के ऊपर, ये जो 2nd स्ट्रिंग है पतली वाली, इसके ऊपर मैंने अपनी पिंकी फिंगर यानी कि 4th फिंगर को प्रेस किया है, ठीक है? देखो, सारी फिंगर्स मेरी एक ही फ्रेट के अंदर है, एक ही बॉक्स के अंदर है। कौन से बॉक्स के अंदर है? 2nd बॉक्स के अंदर है, ठीक है? ओके, सो अब मैं इनको एक साथ प्ले कर रहा हूं। ये है ए मेजर कॉर्ड, ठीक है? ए मेजर कॉर्ड, एक तो मेजर होती है, एक माइनर होती है। तो अगर मैं माइनर बजाऊं तो बस माइनर थोड़ी सी सैड हो गई और मेजर थोड़ी हैप्पी हो गई, एकदम से बिल्कुल हैप्पी। सो मेजर कॉर्ड्स को हम बोलते हैं हैप्पी कॉर्ड्स, माइनर को बोलते हैं सैड। तो इस तरीके से आप कॉर्ड्स बनाते हैं, बजाते हैं। मेजर इज हैप्पी, माइनर इज सैड, हैप्पी देन सैड,
ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना मेजर और माइनर कॉर्ड्स कैसे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब हम एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड के ऊपर जाते हैं तो कैसे उसको शिफ्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि बीच में रुकना नहीं चाहिए कॉर्ड। देखो, अगर मान लो मैंने एक कॉर्ड बजाया, मैंने आपको एक कॉर्ड सिखाया, मैंने एक कॉर्ड वापस प्रेस किया, ठीक है। अब मुझे सपोज एक कॉर्ड के बाद जो सबसे आसान कॉर्ड होता है वो होता है ई माइनर, जैसे पहले स्टार्टिंग में अभिज्ञान ने बजा के दिखाया था। क्या करना है, एक कॉर्ड बजाया, आपकी फोर्थ फिंगर को हटा दो, पिंकी फिंगर को हटा दिया आपने, आपकी सेकंड और थर्ड को बस ऐसे उठा के एक स्ट्रिंग ऊपर लेके जाना है। ध्यान से देखो, मैं एक स्ट्रिंग ऊपर लेके चला गया, वापस लेके जाता हूं, ये मेरा एक कॉर्ड है, मैंने अपनी फोर्थ फिंगर यानी पिंकी फिंगर को हटाया, अब एक स्ट्रिंग ऊपर, बस ये हो गया ई माइनर कॉर्ड। अब इन दोनों की शिफ्टिंग करते हैं। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी गैप सुनाई दे रहा है ना, एक कॉर्ड के बाद दूसरा कॉर्ड, ये गैप नहीं सुनाई देना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने राइट हैंड को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स को बजाए या ना बजाए, राइट हैंड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, 1 2 3 4, कॉर्ड चेंज, 1 2 3 4, कॉर्ड चेंज, 1 2 कॉर्ड चेंज, 1 2। मैं क्या कर रहा हूं, अपने राइट हैंड को कंटिन्यू रख रहा हूं। अब देखो, अगर मैंने लेफ्ट हैंड नहीं भी रखा फिर भी मेरा राइट हैंड कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो मुझे कोशिश करना है कि अपने लेफ्ट हैंड को जल्दी से लेके आना है, लेकिन लेफ्ट हैंड चाहे कितना भी धीरे आए, राइट हैंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आपको एक कॉर्ड तो आता है आप जल्दी जल्दी बजा देंगे, फिर दूसरे कॉर्ड के लिए आप ओहो हो कहाँ है कॉर्ड, कौन सी थी स्ट्रिंग, हाँ आ गया। ऐसे नहीं करना, स्लो बजाएंगे ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। सो नाउ इट गोज लाइक दिस, 1, मेरा राइट हैंड बहुत स्लो जा रहा है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो मैंने आपके लिए एक और बजाया, फिर ई माइनर बजाया, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं। कितने कॉर्ड्स होते हैं, 7 मेजर भी, 7 मेजर भी और माइनर भी, ठीक है। अब एक गाना गाता हूं मैं आपके लिए, 1 2 3 4 करूंगा मैं, सिर्फ मैं कुछ भी और नहीं बजाऊंगा राइट हैंड से। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. इसको हिंदी में गाते हैं, ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मैं तो स्ट्रमिंग तो बजा ही नहीं रहा राइट हैंड से, और कुछ तो बजा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कॉर्ड्स चेंज कर रहा हूं। कैसे, कंटिन्यूअसली। म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कॉर्ड्स कंटिन्यू लगातार चेंज करें, ठीक है, कंटिन्यू में लगातार चेंज करें।